जो मेरे को हैरास कर रहे थे, मेरे को तकलीफ दे रहे थे, मेरे को परेशान कर रहे थे, मेरे वीडियोस उठा के पेज पे डाल देना, न्यूसेंस क्रिएट करना, मेरे को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे थे, उन लोगों पे मैं सीरियस एक्शन ली हूँ। और मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगी, कोई ऐसी बदतमीज़ी, कोई न्यूसेंस, ऐसा मैं कोई चीज़, ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत हूँ। आप लोगों को हँसाने और आप लोगों को खुश रखने वाली औरत हूँ। आप लोगों के पेट में मुंडी डाल के शुक्रिया, थैंक यू, मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाए आप लोग। नाजरीन, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक सेलिब्रिटी को एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ तजुर्बात का सामना करना पड़ता है। जहां पर यूट्यूबर को तकरीबन लोग अपनी प्यार, मोहब्बतों और सपोर्ट से नवाजते हैं, तो वहीं चंद मुट्ठी भर ऐसे भी अफराद होते हैं जो कि यूट्यूबर्स की मकबूलियत को हज़म नहीं कर पाते और फिर इन्हें लोगों की नज़रों में गिराने के लिए कई सारे फेक वीडियोस पोस्ट करते हुए लोगों के दिलो दिमाग को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। मशहूर व मारूफ यूट्यूबर बी प्रिया रेड्डी उर्फ सभी की पसंदीदा किरा काला को भी इसी तरह के तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। जी हाँ नाजरीन, प्रिया रेड्डी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए तमाम तर तफसीलात बताते हुए कहा कि कुछ ऐसे ही शरपसंद अफराद हैं जो कि इनकी साख्त व इमेज को आवाम के सामने बिगाड़ने की कोशिश करते हुए इनकी कई सारी फेक वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और इन्हें धमकी भरे कॉल्स भी मौसूल हो रहे हैं, जिस पर इन्होंने सबसे पहले मलकपेट पुलिस स्टेशन और फिर साइबर क्राइम में भी इस बात की शिकायत की और फिर तमाम ऑडियंस से गुजारिश की कि वो इस तरह के गुमराहकुन वीडियोस और अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को हंसाने का काम करते हैं, जिससे वो भी खुश और इनकी ऑडियंस भी खुश। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद फिरोज़ की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मैं आपकी किरा खाला, आप सब लोग मेरे को जानते पहचानते, इतनी प्यार मोहब्बत दिए, आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। आज मैं जो प्रेस मीट इसलिए लगाई हूँ कि एक छोटी सी एक प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं प्रेस मीट लगाई हूँ। स्पेशली आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये प्रेस मीट मेरी है, पर्सनल है। जो मेरे साथ जो न्यूसेंस और देखो सो मेरे वीडियोस उठा के डाल देना, थोड़ा हैरेसमेंट ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, तो उन लोगों के ऊपर मैं एफआईआर कराई, उन लोगों पर चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग इतनी मोहब्बत प्यार दिए मेरे को, यहाँ पे पहुँची, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। तो कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियोस उठा के न्यूसेंस, बदतमीज़ी वगैरह वगैरह उठा के डाल दे रहे हैं। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग ऐसी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। जो वीडियोस आप लोग मेरे देख के आप लोगों को हँसाती हूँ, आप लोग इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक एक वीडियो पे मैं अपनी मेहनत लगा के यहाँ तक पहुँची सो हूँ। और मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगी, कोई ऐसी बदतमीज़ी, कोई न्यूसेंस, ऐसा मैं कोई चीज़, ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करती। तो आप लोग ये जो वीडियोस देखते, कुछ भी है, कोई भी उठा के डाल देते, कुछ मेरे बारे में कुछ भी कर देते। देखिए मैं इस मुकाम तक पहुँची अपनी मेहनत से, और देखो सो अल्लाह ताला के फज़ल से मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बल्कि यहाँ तक पहुँची, आप लोगों के दिलों तक उतरी। अब कोई भी आके मेरा नाम ख़राब कर देंगे, कुछ भी उठा के डाल देंगे, बोल तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप लोग वैसी अफ़वाहों पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जाने वाली चीज़ हूँ। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सवाल है तो मेरे से कर सकते। और फिर से एक बार बोल रही हूँ मैं, ये पर्सनल है, जो मेरे को हैरेसमेंट जो भी मेरे को सता रहे थे, वो पर्सनल है। किसी चीज़ को लेके रिलेटेड कुछ भी नहीं है। जो मेरे को सता रहे कर रहे थे, उसके ऊपर मैं केस करी हूँ। और अपने साइबर क्राइम और अपने मैडम चांद पाशा सर और एक मधुलता मैडम है, वो लोग बहुत अच्छी मेरे को हेल्प करे। पहले तो अननोन पर्सन बोल के गई थी मैं, जो हरास कर रहे, परेशान कर रहे। तो खैर छोड़ो, ये सब होते रहता, लेकिन आप सबसे यही दरख्वास्त है, बिल्कुल भी ऐसी बातों पे भरोसा मत करिए। कोई भी कुछ भी उठा के डालिए तो आप यकीन करके खाला ये खाला वो, जी बिल्कुल मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत हूँ। आप लोगों को हँसाने और आप लोगों को खुश रखने वाली औरत हूँ। तो आज की प्रेस मीट का बस यही मकसद है कि आप लोग ऐसे जो भी वीडियोस कुछ भी डालते हैं, समझो एक्चुअली अपन गए थे केस के लिए, लेकिन कुछ और जने निकल गए इसके अंदर। तो मैटर, मैं किसी को भी मैं बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, ना किसी के पर्सनल जाना चाहती हूँ। जो मेरे को तकलीफ़ पहुँचाए, जो मेरे को परेशान करे, उन लोगों पे ही मैं एक्शन ली। और आपको तो मालूम है पुलिस वाले जो है, जो भी चीज़ है बिल्कुल डिटेल देख के ही वो लोग हाथ लगाते हैं, नहीं तो बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाते कोई ऐसी चीज़ को, किसी को भी परेशान नहीं करते। और मेरे को तकलीफ़ पहुँचाए, मेरे को परेशान करे,
उस सिलसिले में जो गई थी मैं, उस सिलसिले में मैं FIR कराई और चार्जशीट भी दाखिल है इसके ऊपर। तो जो भी रहेगा पुलिस वाले देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से यही दरख्वास्त है, आप प्रेस वालों से, सब्जनों से, पूरी मेरी हैदराबादी आवाम से यही दरख्वास्त है कि जो भी बेकार वीडियोस आते करते उठा के डाल देते, किसमें भी डाल देते, कोई अपनी पीछे से आवाज़ दे के डाल देते, फ़ोटो लगा के डाल देते, कुछ भी आजकल रिकॉर्डिंग के भी कुछ ऐप्स आ गए, उसके अंदर भी डाउनलोड करके उठा के डाल दे रहे। बिल्कुल भी भरोसा मत करिए वो चीज़ों पे, कुछ भी रहे। खाला हैदराबाद में ही रहती, खाला आप लोगों की दिल की धड़कन है। आपके हर घर में आपके बच्चों को, बड़ों को, हर कोई खाला को पहचानते हैं। तो खाला कहीं जाने वाली नहीं। आप लोग मेरे से सवाल करिए जो भी है, जी ये कोई है, ऐसी कोई चीज़ है, तो मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं गई। मैं बताऊंगी कि हाँ भाई ये है, ये सवाल है, ये जवाब है, ये चीज़ है। तो बेकार की चीज़ें उठा के कुछ लोग जाके कमेंट भी कर देते, कुछ अपनी अपनी मर्जी पे करते, करना क्या करना है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो चीज़ सही है उस पे ही आवाज़ उठाइए। और दूसरी आवाम, दूसरे जो भी लेडीज़ से यही दरख्वास्त है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा, लेडीज़ अब बेचारे डर के बाहर नहीं निकलते, अरे कहाँ जाना, ये सब कहाँ फिरना, ये सब लफड़ों में, बल्कि उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँ मैं आप लोगों से, आवाज़ उठाइए। सही जो है वो सही ही रहेगा तो आ जाएगा सामने, जो सही है बोल के मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने क्यों बैठती हूँ, आप लोगों को क्यों बोलती हूँ? मतलब आपकी मकबूलियत से आपको दिखने में क्या है? अब वो मैं पर्सनल किसी के बारे में नहीं बोलूँगी। बस जो मेरे को हैरेस कर रहे थे, मेरे को तकलीफ़ दे रहे थे, मेरे को परेशान कर रहे थे, मेरे वीडियोज़ उठा के पेज पे डाल देना, न्यूसेंस क्रिएट करना, मेरे को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे थे, उन लोगों पे मैं सीरियस एक्शन ली हूँ। मैडम आप किसी का पेमेंट मांगी है? मैं ऐसी औरत हूँ, किसी का पैसा बाकी रखने वाली? मैं 4 लोगों को खिलाने वाली औरत हूँ। और मैं कुछ भी अपने से रहने दो या अपने घर से रहने दो, मैं गरीबों और मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती हूँ किसका भी। ऐसे कई लोग हैं जिसके घर मेरे से चलते हैं। नाम रखूँ तो अच्छा दिखेगा? नहीं, किसी की मजबूरी को कहीं को बाहर रखूँ मैं? मैं भूखे को खाना खिलाई, नंगे को कपड़ा दी, घर नहीं है वाले को घर दी, हर किसी की मदद करी, हर किसी की। रोड पे चलता से कोई जानवर भी रहा ना, मैं रुक के उसको खिला के जाने वाली औरत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेल सेटल औरत हूँ, इस पे मेरी ज़िंदगी चलना बोल के नहीं है। बस मेरी एक ख्वाहिश है, जो बड़े-बुज़ुर्ग घरों में बैठ के हैं, वो लगा तो आप लोगों के साथ थिएटर को जाके पिक्चर तो नहीं देख सकते ना? देख सकते बेटे के साथ? बीवियाँ, बच्चियाँ बेटी को ले जाती थिएटर को? नहीं ना? एक हँसी, एक कॉमेडी, जिससे मैं अपने लहजे को, मेरे को चिल्लाना पुकारना मेरे को भी पसंद नहीं, लेकिन मेरे लहजे को पब्लिक आवाम पसंद करती, बल्कि आज मैं किराक खाला हूँ। सबकी माँओं की दिल की धड़कन बन चुकी हूँ मैं। जो बीमार घर में बैठे हुए एक टैबलेट डाल लेके खाली बैठे हुए रहते, 2 मिनट खाला की वीडियो प्ले होते के साथ खुश होते। क्या गलत कर रही हूँ मैं? किसी को तकलीफ दे रही हूँ मैं? मैडम कुछ राजनीति आपकी जी, मेरी तरक्की को देख के मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं मेहनत कर रही हूँ। एक वीडियो बनाने कितनी मेहनत लगती, कितना पैसा खर्चा होता, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँची और अपने दम पे यहाँ तक पहुँची। मैं किसी के बलबूते पे रहने दो या किसी के इसके पर पैसे पर नहीं, मैं खुद का पैसा लगाई और खुद के दम पे बगैर चप्पल पहन के मैं मेहनत करती हूँ। बाहर निकलती मेरे पैर में फोड़े आ जाते और मैं चिल्लाई तो मेरे रगा एकदम वो हो जाते, क्योंकि मैं आवाम तक हंसी पहुंचाना चाहती हूँ। रमजान की वीडियोस देखिए आप लोग, दिल को छू जाने वाले वीडियोस है। क्या गलत कर रही हूँ? किसी को तकलीफ पहुंचा रही हूँ? कभी किसी को बड़े शब्द बोली? आज प्रेस मीट रखने का यही मतलब है। नाजायज मेरे को बदनाम कर रहे, मेरी तरक्की देखे नहीं जा रही, समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जा रही। ये अल्लाह ताला दे रहे गिफ्ट है मेरे को। जब मालिक ही मेरे को आगे बढ़ाना चाहता, तो आप कौन कई को मेरे को तकलीफ देना चाह रहे? मेरे को इनकी तकलीफ से भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं आवाम तक अपनी आवाज़ ये पहुंचाना चाह रही हूँ, आप लोग मेरे को चाहते, मैं आपके लिए काम करती हूँ, आपको हँसाती हूँ, आपको हर वो चीज़ से मैं आपको फ्रेश माइंड रखना चाहती हूँ। आपके घर की टेंशन्स, आपकी परेशानियाँ सब भूल जाती 1 मिनट के लिए। तो बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा बेकार के लोग घुस के करके मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपकी खाला आपकी है, यहीं पे रहूँगी। आधी रात से सवाल कर सकते हैं मेरे को, आधी रात को सवाल कर सकते हैं कि क्या, किधर बोल के। तो प्लीज़ ये बेकार की अफ़वाहों पे, ये बेकार की रिकॉर्डिंगों पे, बेकार के वीडियोज़ उठा के गालियाँ-गिलियाँ लगा के डाल दे रहे। चलो वो चीज़ों पे अब मैं आगे बढ़ूँ तो कई लोग कुछ भी बोलेंगे, तो मैं वो चीज़ों को बिल्कुल नहीं पकड़ती हूँ। लेकिन जो चीज़ पे मैं हाथ डाली थी, एक चीज़ पे मैं ये शायद बोल के शक के दायरे पे हाथ डाली थी, वो लोग मिल चुके, कौन है, क्या है, किसी को पर्सनली मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाह रही हूँ। ये मेरा पर्सनल मैटर है, किसी को रिलेटेड लेके नहीं है।
फिर से मैं आवाम से दरख्वास्त कर रही हूँ, सबसे बोल रही हूँ, ये मेरे को सताए, मेरे को परेशान करे, उसके रिलेटेड ही है। ये देखिए FIR हो चुकी, चार्जशीट फाइल हो चुकी उन लोग के ऊपर। तो बस आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ न्यूसेंस मत करिए। अगर न्यूसेंस करे तो मैं तकलीफ किसी को भी है तो कोई भी एक्शन लेंगे। भाई चलते से इंसान को पत्थर मारेंगे तो क्यों मारे पूछेगा, तो मैं भी यही सवाल करी क्यों मारे। और अपने हैदराबाद पुलिस को, साइबर क्राइम अपने जान पाशा सर, हार्टफुली थैंक यू। मधुलता मैडम, थैंक यू सो मच। और मेरी आवाम को, आपसे मैं हूँ, आप लोगों की मोहब्बत, आपके प्यार से मैं हूँ। आप लोगों के पेट में मुंडी डाल के शुक्रिया, थैंक यू। मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाए आप लोग, थैंक यू सो मच। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जो आप लोगों को तकलीफ पहुंचे। क्या आपके दांतों में तकलीफ है, इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं या स्किन और हेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं? आपके शहर हैदराबाद में क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर और एडवांस्ड मशीन के साथ डेंटोमैक्स क्लिनिक, डॉक्टर फरहीन खातून डेंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट, 15 सालों से माहिर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के ज़ेरे निगरानी में बेहतरीन क्वालिटी और हाइजीन के साथ तमाम डेंटल और स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट जैसे सिंगल सेटिंग रूट कनाल, क्रॉन्स, इम्प्लांट्स, क्लिप्स का इलाज, ब्रेसेस, लेजर सर्जरीज, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर हेयर रिडक्शन और क्रायो वेट लॉस, मेडी फेशियल्स जैसे हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, केमिकल पील्स और काफी एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स कम से कम अखराजात में किया जाता है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स 5-7 दिन में होते हैं। हमारे यहाँ हजारों पेशेंट्स का मुतमईन इलाज किया गया है। तो अब आपके सारे डेंटल और स्किन प्रॉब्लम्स का एक ही सेंटर, डेंटोमैक्स क्लिनिक, ऑपोजिट रोमान होटल, चंद्रायन गुट्टा। कॉन्टैक्ट 7993137434।